सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि गोल्डन फाइकस को किस तरह हम घर में कटिंग के थ्रू उगा सके। तो अभी मैंने अपने ये प्लांट जैसा कि देख सकते हैं इसकी प्रूनिंग की है, इसको शेप दी है अपनी मर्ज़ी की, इसको शेप दी है हमने जैसे हम चाहें वैसे इस प्लांट को शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइकस का प्लांट है तो इसकी डिज़ाइनिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये मैंने देखें कितनी जो है मोटी स्टिक है, ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है, अच्छी ग्रो करेगी इंशाल्लाह। तो इसको हम मिट्टी के गमले में लगा लेंगे। तो कोई बहुत ही आसान है लगाना, बहुत ही आसान है। देखें कटिंग को लीजिए, नो रूटिंग पाउडर, रूटिंग हार्मोन नहीं लगाना, हमने कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने मिट्टी लेनी है और गार्डन सॉइल लेनी है और इसको लगा देना है। और मौसम जो है, मौसम ये है बरसात वाला होना चाहिए। तो बरसात का मौसम शुरू है, तो आज 15 अगस्त है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है इसको लगाने का, तो लगा लेंगे। तो इसको मिट्टी को हमने नरम कर लिया है, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर बस इसको अंदर हमने दबाना है। तकरीबन हमने इतना कुछ दबा देना अंदर, ये 2 से 3 नोड एरिया अंदर मिट्टी के होंगे, तो वहाँ से रूटिंग शुरू होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं दोस्तों, हमारी जी को कटिंग है बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से लग चुकी है। तो अब ज़रा इसको थोड़ा हम दबा देंगे ताकि ये हिले ना। तो दोस्तों अज़ानें होना शुरू हो गई हैं। मैं काफ़ी लेट आता हूँ छत पर, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बरसात अभी बारिशें अभी भी नहीं हो रही। तो ये भी कटिंग्स हैं कुछ सॉफ्टवुड सी, इनको भी हम छोटे छोटे गमलों में लगा लेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह। इनकी भी शूटिंग क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही आसानी से आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ कर लगा लीजिए, इंशाल्लाह इसको इनकी जो है रूटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए लगा लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी लग चुकी है। तो एक गमला रह गया है, इसके अंदर भी हम ये लगा लेंगे, इसको भी काटेंगे। तो इसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर कटिंग हमारी लग चुकी हैं। अब जो है इनको पानी देने का टाइम है, तो पानी दे लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी दे लिया है, तो अब हम इनको रख देंगे शेडी एरिया प्लेस में, और मिलते हैं कुछ दिनों बाद। ऑलमोस्ट तकरीबन महीना लग जाएगा इनकी शूटिंग प्लस रूटिंग होने में, तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 10 डेज़ 10 दिन गुजर जाने के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कटिंग्स थी, हमने जो गोल्डन फाइकस की कटिंग्स लगाई थी, उनमें से अभी एक भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मरी, सूखी नहीं है, सारी ही ग्रीन है। और कुछ की तो ग्रोथ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखा सकूँ। ये देख सकते हैं आप, ये न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। देखें जो पहले पत्ते थे ना, वो झड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे। ये देखें पत्ते गिर कर झड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा अपनी मदर प्लांट से अलहदा हो चुके हैं। अब एक दफ़ा इनकी सारी ग्रोथ ही रुक जाएगी, उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होगी। तो मेरे साथ रहिए जितनी देर तक अभी तक इसकी और जो है ना रूटिंग प्लस शूटिंग शुरू ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो तकरीबन इसकी ग्रोथ ठीक है 10 दिन गुजर जाने के बाद, लेकिन कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 1 मंथ दोस्तों, 1 महीना गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। जो हमने कटिंग गोल्डन फाइकस की लगाई थी, वो सारी ही अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ कर रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये न्यू लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो 1 महीना गुजरने के बाद ये देखें अभी तक ये खुश्क नहीं हुई, मतलब कि ये पौधा बन चुकी है और इसके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, येलो इसके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा आपने कितनी आसानी से हमने गोल्डन फाइकस को घर में उगा लिया। तो ये भी कटिंग्स लगाई थी, वो भी दिखाई थी आपको, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रोथ कर रही हैं। और ये जो पॉट है ना, इसमें एक मसला हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और मैंने इसको उतारा भी नहीं। इसमें जो है ना, मैंने 3 कटिंग लगाई थी, 4, इसमें ये एक जो कटिंग है ये सूख गई थी। ये देखें ये क्यों सूखी थी, ये जो है ना, ये देखें ये हिल रही है, ये देखें
ये अंदर एडजस्ट ही नहीं थी हुई मट्टी के अंदर दोस्तों, ये एडजस्ट ही नहीं थी हुई। ये देखें, ये मैंने निकाली है, ये गल चुकी है। तो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा कटिंग्स लगाई हैं, अगर एक नहीं भी ग्रोथ हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी गलती भी मैंने आपको बता दी है कि वो क्यों नहीं ग्रोथ कर पाई, क्योंकि जो उसका मट्टी के साथ कॉन्टैक्ट था वो मज़बूत नहीं था। जब मैं पानी देता था वो हिलती थी। जब कटिंग आपकी हिलने लग जाएगी, समझ लें कि आपकी कटिंग ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होगी, उसकी रूट जो है ना वो नहीं आएंगी। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ कर रही हैं। और एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये देखें, ये पेंसिल से भी बारीक देखें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कटिंग्स लगाई थी, ये भी ग्रोथ कर रही हैं। और ये देखें बहुत ही क्यूट सा छोटा सा गोल्डन फाइकस का पौधा। तो वीडियो में हमने सीख लिया किस तरह हमने जो है ना गोल्डन फाइकस के पौधे को घर में आसानी, बहुत ही आसानी से हमने किस तरह घर में उसको उगा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में कहा था कि हम एक अच्छी बात करेंगे। तो दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि ज़िक्र का मकसद क्या है। दोस्तों ज़िक्र का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का ध्यान नसीब हो जाए, कि अल्लाह ताला मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे साथ हैं। दोस्तों अल्लाह ताला हमारी शाह से भी करीब है, हमारे साथ हैं बिल्कुल। तो जो है ना ज़िक्र हम किया करें। तो ज़िक्र में सबसे अफजल ज़िक्र कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल ज़िक्र है। अफजल ज़िक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि सुबह शाम 100 मरतबा 2 तस्बीहात जो है ज़िक्र की किया कीजिए। तो एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करेगा, क़यामत वाले दिन जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो उसका जो चेहरा है वो 14वीं रात की चाँद की से भी ज़्यादा चमकेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे कहते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।